कहा कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ ही वो एक महान प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक स्मार्ट व्यक्ति भी हैं। Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. इंडिया की तारीफ की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है ही इज अ स्मार्ट मैन। इनके ताल्लुकात से परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इनके जो रिलेशनशिप है वो है तो बहुत डाइवर्स रिलेशनशिप है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल देखें कि ऑन चाइना अमेरिका जो है वो इंडिया की बहुत सारी सोच की तारीफ करता है। इंडिया जो है वो बहुत कुछ ऐसा चाइना पे बोलता है जो अमेरिका को अच्छा लगता है। Prime Minister. वो ये कह रहे हैं कि ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ स्मार्ट मैन, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, बस ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। क्या वजह है भारत और पाकिस्तान एक ही साथ आजाद हुए और आज हमसे मईशत के मैदान में कहीं आगे है? दुनिया में स्पेशली अमेरिका में रॉबर्टी ग्लोबल के नाम से एक बहुत बड़ी पीआर फर्म हायर की हुई है जिसका मकसद है पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगवाना, पाकिस्तान आर्मी को फौज के खिलाफ हमले करवाना, इनको रुस्वा करना और दुनिया में इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करवाना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ्स अनाउंस किए और पूरी दुनिया चिल्ला उठी कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। और अब तो उन्होंने कार्स पर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन एक कंट्री ऐसा है जो बहुत आराम और सुकून के साथ बैठा हुआ है। एक कंट्री ऐसा है जिसको कोई फिक्र नहीं है अमेरिका के टैरिफ्स की, और वो कंट्री है इंडिया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत को परेशानी नहीं हो रही कि अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए जाएंगे और फिर बहुत बड़े टैरिफ्स जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि भारत को परेशानी नहीं है, बल्कि अब बाकी कंट्रीज को परेशानी है कि क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो अब ये क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पे टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो वो तारीफ ही कर रहे हैं। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दोनों के बहुत ज़्यादा क्लोज पार्टनरशिप है, अभी आप देख चुके हैं इसका। और अमेरिका ये चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये चाहते हैं कि वो इंडिया की जो ट्रेड है वो उससे फ़ायदा उठाते रहें। जो ये बात की कि भाई भारत तो खुद बहुत ज़्यादा टैरिफ्स जो है वो लगाता है, तो ये देखने के बाद तो पहले भी कह चुके हैं कि ज़रा ट्रेड को जो है वो थोड़ा आप बैलेंस करें। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया के साथ कुछ नहीं होने वाला टैरिफ्स का, अगर आप ये समझ रहे हैं। और ये पहला भी कहा जा रहा था कि भारत इसको बड़े ही टेक्निकली डील करेगा और इसमें से निकल जाएगा। Trump presented a positive front on tariff talks between Washington and India, adding that Prime Minister Narendra Modi is a very smart man. स्मार्टली खेलते हैं, उनको इल्म है। ट्रंप असल में जानते हैं कि जो मोदी साहब हैं उनको सियासत करना आता है, सियासी चालें चलना भी आता है और बहुत इंटेलिजेंटली इस जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इनसे डील करना भी आता है। तो उन्हें ये पता है कि इंडिया जो है वो टैरिफ्स को अच्छे से डील कर लेगा, और उन्होंने खुद भी देखे ना, हथौला रखा हुआ इंडिया पर। अच्छा जी, जहां हम ये बात करें वहीं पर एक और खबर भी आप तक पहुंचानी है, और वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि बांग्लादेश की हमने कई बार बात की। बांग्लादेश जो हैं, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी से मिलने की, और बिहाइंड द कर्टन्स ये बातें चल रही हैं। लेकिन फिर इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जस्ट नज़र नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए। और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं हुई, और जब एक झटका उधर से मिल गया और ना हो गई, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ, और वो चाइना पहुंचे हुए अपने डेलीगेशन के साथ। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखिए वो चाइना क्यों पहुंचे हैं। एक तो इसी से साफ जाहिर होता है कि इंडिया की तरफ से मोहम्मद यूनुस को ना हो गई है, क्योंकि उसके बाद वो चाइना निकले हैं और पहले ही खबरें आई कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आखिर खबरें कोई वो कहते हैं कि ये धुआं सा क्यों उठता है, यानी धुआं वहां से उठता है जहां पर आग लगी हो, कुछ ना कुछ तो था ना कि जब ये बात की जा रही थी।
अब क्या नरेंद्र मोदी साहब ने यूनुस साहब को इनकार कर दिया, ना कर दिया, उन्होंने कहा फिर असी ना ही समझी, और जब उन्होंने ये सुन लिया कि हाँ जी तुसी ना ही समझो, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ, और चीन में उनके कोई 9-10 मेमोरेंडम साइन हुए हैं। और क्योंकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो इस वक्त इकोनॉमिकली बेहतर नहीं है, और जो ट्रम्प की तरफ से उनको पहले ही झटका मिल चुका है, देश को इंडस्ट्री उनकी कहा जा रहा है कि नीचे आ चुकी है, पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं, और जहाँ तक ट्रैवल्स का दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़्लाइट्स ओपन होने का, स्टूडेंट्स एक्सचेंज या आर्टिस्ट एक्सचेंज का, वो तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। लेकिन इकोनॉमी को पाकिस्तान कैसे सही कर सकता है या संभाल सकता है बांग्लादेश की, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपनी इकोनॉमी संभालनी है। तो अब ये है कि अब IMF का जो अभी पैकेज मिला है, अभी IMF की तरफ से ग्रीन लाइट दिखाई गई है और बड़ा खुश हुआ जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो IMF से पैसा मिला है वो पैकेज उठाकर वो बांग्लादेश को दे देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो इंडिया है वो कंट्री के जो अपने बजट के अंदर बिलियंस का बजट रखता है दूसरे कंट्रीज के लिए, गरीब मुल्कों के लिए। तो एक गरीब कंट्री पाकिस्तान वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो बात यह है, इसका अगर हम क्रक्स जानना चाहें कि बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, और वो चाइना से ये चाह रहा है कि अब आप हमें सपोर्ट दें। अब चाइना और इंडिया के बीच जो राइवलरी है इसमें वो बड़ा ही अच्छा उनके पास है। ये तो एक वे कि हाँ जी ठीक है, आप नहीं, ओके आपने हमें जो है वो मतलब ये कि आप हमें जो है वो नहीं पसंद कर रहे या हमसे नहीं कर रहे, तो ठीक है हम आपके राइवल की तरफ चले जाते हैं। अब वो चाइना गए हैं तो चाइना उनके लिए क्या करता है, चाइना उनको कर्जा भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, उनको दूसरी जो सपोर्ट है, लेकिन वो वाली सपोर्ट नहीं दे सकता जो इंडिया दे सकता है। इंडिया के तो बॉर्डर्स है उनके साथ, सबसे लंबे सबसे बड़े बॉर्डर्स जो है वो इंडिया के साथ उनके मिले हुए हैं। तो चाइना दूर से क्या कुछ, जैसे मैंने कहा कर्जा वगैरह तो मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एज सच वैसे नहीं है। और चाइना को भी उतना फायदा नहीं है जितना चाइना को पाकिस्तान से फायदा है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है उनकी अपनी जगह। तो ये बात अगर आप ये देखें कि कहां पर आकर ठहरती है, तो बात यह है कि वो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की हाई टैरिफ पॉलिसी पर अपनी स्थिति दोहराई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें अपना महान मित्र और बहुत स्मार्ट व्यक्ति कहा है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों के बीच बात करते हुए ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया है कि दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ताएं सकारात्मक परिणाम लाएंगी। हालांकि उनकी प्रशासन की ओर से भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का दबाव बना हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी को कहते हुए कहा कि वे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, हमने बहुत अच्छे विचार विमर्श किए हैं। मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच यह बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। उन्होंने भारत को कहा है कि भारत सबसे उच्च टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे शायद अपने टैरिफ को काफी हद तक कम करेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी भारत के प्रधानमंत्री की ट्रंप ने काफी बार तारीफ की है।